वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 20 रबीउल सानी 1446 हिजरी, अक्टूबर की 24 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द पेनल्टिमेट शो ऑफ द वीक। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आज की सुबह हमारी पिछली सुबह से कुछ मुख्तलिफ नहीं है तो फिर ये गलत बात होगी। आई थिंक हल्की हल्की सी फीलिंग। रिमेंबर इस हफ्ते के आगाज में मैंने कहा था कि आई एम वेटिंग फॉर दैट फर्स्ट ब्रीज ऑफ कोल्ड एयर signaling the arrival of winters. I think this was that morning. सुबह जब मैं जैसे ही बाहर निकला, अपनी बेसमेंट में आया गाड़ी निकालने के लिए, सुबह पार्क में जाने के लिए, तो उस वक्त अंदाजा हुआ कि जी हालात कुछ मामलात बदल गए। इनफैक्ट आई चेक द टेम्परेचर, इट्स एट 22 डिग्री सेल्सियस इन कराची, सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। दिन में ताहम अभी भी टेम्परेचर्स काफी ज्यादा रहेंगे। बाकी सारी बातें बाद में, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सुबह के 7:20 हो चुके हैं एंड उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरा मौसम के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन जाहिर है मौसम के हवाले से जहाँ कराची में मैंने थोड़े से बदलते मौसम की बात की है, वहाँ पे जाहिर है पंजाब में जाहिर है ना चाहते हुए भी जो है वो नजर पड़ जाती है कि भाई इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन है क्या, स्पेशली रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फैक्टर दैट आई मेंशन कि जी जो स्मॉग वाला एलिमेंट होता है, तो लुक्स लाइक थिंग्स आर गेटिंग प्रीटी बैड देयर। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है पाकिस्तान के अहम शहरों का, जो कि सूबा पंजाब में लोकेटेड है, सेंट्रल पंजाब एंड नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, उसमें भी जो है वो काफ़ी इजाफा हुआ है अभी पिछले चंद दिनों में। और वेदर इट्स लाहौर, जहाँ पे इवन दो टेम्परेचर राइट नाउ इज 21 डिग्री सेल्सियस, बट द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज प्रीटी बैड। और आई एम श्योर कि जो लोग इस वक्त आउटडोर्स होंगे वो इसको महसूस भी कर रहे होंगे। इट इज very unhealthy right now out there. It says 145 wonder कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो क्या इसमें भी इजाफा होगा, because I remember last month, 2 दिन पहले जो है it touched 200, I think 550 के करीब जो है वो टच कर गया था, which was a very very dangerous level for sure. अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। चलें जी, आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। #sunrise with अदील आपके शो का नाम, और देखते हैं जी और क्या सीन है। जावेद साहब का मैसेज आया हुआ है, कस्टमर शॉक्ड बाय हेफ्टी जूल सेटलमेंट पे आउट। ऑलराइट, इसके अलावा जी बिल्कुल आपने टर्किश एविएशन कंपनी के दफ्तर पे अटैक की बात की है। ये कल रात की ब्रेकिंग न्यूज थी। और तुर्की की जो एक एविएशन कंपनी है जो कि ना सिर्फ जहाज बनाती है लेकिन जो इसकी असल शोहरत है वो ड्रोन्स बनाने के हवाले से, टर्किश आर वेरी वेरी एडवांस व्हेन इट कम्स टू द ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो उन्होंने उनके हेड ऑफिस पे जो अंकारा के बाहर है उसमें हमला हुआ है। और आपको अंदाजा होगा या पता नहीं पता भी होगा, लेकिन आज रात गए तुर्क फिजाइया ने जो है वो इराक और सीरिया में ऑपरेशंस किए हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं। और उन्होंने कुर्दिश वर्कर्स पार्टी PKK, जिसको वो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं, उसके दफ्तर पे जो है वो उन्होंने उनके टारगेट्स पे जो है उन्होंने बमबारी की है। इस पे जरा प्रोग्राम में आगे चल के मजीद तफसील से बात करेंगे, बिकॉज देयर वाज सर्टेन डेवलपमेंट दैट वाज गोइंग ऑन रिगार्डिंग टर्किश गवर्नमेंट एंड PKK, और उस दौरान ये हमला हुआ है। तो फिर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये काम करने वाला है कौन। ये आगे प्रोग्राम में बात करेंगे हम 8 बजे के बाद। जीशान बेग साहब कहते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन इज सेलिब्रेटेड एवरी 24th of October and dedicated to raising awareness about urgent need to address climate change. All right, International Day of Climate Action आज मनाया जाता है। और जाहिर है जी इसमें आपने फर्दर ये पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान has experienced significant temperature increases over the past few decades. The average annual temperature has increased by about 0.5 degrees Celsius since the 1960s. By 2050, it is projected that average temperature will rise by an addition 1.3 C to 1.5 C. कहने में तो आपको ये बड़ा मामूली सा लग रहा है कि 1.5
1.5 सेंटीग्रेड या 2.5 सेंटीग्रेड या 1.5-2 सेंटीग्रेड, आखिर होता क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट नो, ओवर अ लॉन्ग टाइम अगर आप इस टेम्परेचर को एक्सट्रापोलेट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. नेचुरली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो बदकिस्मती है, यहाँ पाकिस्तान की और बहुत सारी बदकिस्मतियां हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बदकिस्मती हमारी जो है वो ये है कि पाकिस्तान एक्चुअली कोई बहुत बड़ा पर कैपिटा पोल्यूटर है नहीं. बिल्कुल जी, हम गंदे संदे रहते हैं, हमारी गाड़ियों से बहुत धुएं निकलते हैं, बसों से. कराची में बसें आप जाएं, माशाल्लाह वो बस ही क्या कि जिससे काला धुआं ना निकल रहा हो. कोई पुलिस वाला रोकने वाला नहीं है, कोई इनके एक्शन नहीं होते, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होते. हर साल बस के रीपेंट करके उसमें मॉडल 2024 लिख दिया जाता है, अगले साल 2025 लिख दिया जाएगा, लेकिन वही काले धुएं निकल रहे हैं. और जी माहौल है, सदर वगैरह कभी आप जाएं, ये सारी चीजें. However, the problem is that पाकिस्तान अगर पर कैपिटा पोल्यूशन के हवाले से बात करें तो हम अभी भी कोई दुनिया में इतनी ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले हैं नहीं, बिकॉज हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इतनी ज्यादा हुई नहीं है. लेकिन जहां से बाकी बड़ी दुनिया के क्लाइमेट से मुतासिर होने वाली बात है, वहां पे जो है ना वो हम एक्चुअली वी आर अमंग द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और इसमें जो नोटेबल बात है वो पाकिस्तान के मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं. पाकिस्तान के आप जानते हैं कि क्योंकि जो रिवर्स हैं हमारे, जो दरिया हैं, वो हमारी इकोनॉमी की लाइफ ब्लड है. और बिकॉज पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत बड़ी तादाद, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की सबसे बड़ी तादाद जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है. तो ये ग्लेशियर्स जो है ये मेल्ट हो रहे हैं. ये ग्लेशियर्स पूरे साल आपको पता है आमतौर से जमे रहते हैं, तो कुछ हिस्सा जो है मेल्ट हो जाता है. बट द एरिया कवर्ड बाय दिस ग्लेशियर्स इज फॉलिंग डाउन. रेनफॉल में भी एक सिग्निफिकेंट फर्क आ रहा है और बहुत ज्यादा. जैसे मैं आपको 2024 की बात बताता हूँ, बिकॉज ये तो मेरा अपना खुद एक्सपीरियंस यही रहा कि हम एक कैंप में हमें जाना था, और जिस कैंप में हम गए थे, जिस जगह पे हम गए थे, यस वी फाउंड अ लॉट ऑफ स्नो देयर, दैट वाज एंड फरवरी. लेकिन वहां के लोकल्स का ये कहना था कि इस बार शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरे जनवरी में उस इलाके में, जिस वैली की मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहां पे बर्फ नहीं पड़ी. बल्कि हम बाय द टाइम वी रीच्ड अ पर्टिकुलर प्लेस, उस वक्त तो 6-7 फुट बर्फ वहां पड़ चुकी थी. लेकिन वहां एक लोकल गांव के बंदे ने हमें एक वीडियो दिखाई थी, उससे तकरीबन को 1.5 महीने पहले की, और वो पूरी की पूरी जगह जहां पे इस वक्त हम जाने का सोच भी नहीं सकते थे, इतनी वहां बर्फ जमा हो चुकी थी. He told us that there was absolutely no snow. वहां पे उस वक्त कोई भी जो है वो बर्फ मौजूद नहीं थी, बिल्कुल साफ पड़ा हुआ था. तो यस, आई थिंक ये एक है जी मसला. अल्लाह ताला बस महफूज रखे. जाहिर है वही बात है कि हम तो विक्टिम है इसके, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, खासतौर से द कंट्रीज विच हैव गॉन थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन. अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर है. चाइना इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. यस, चाइना पोल्यूट्स अ लॉट, बट चाइना जिस तेजी से उनकी इकोनॉमी को वो ग्रीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के लिए एक सबक है कि किस तरह. अगर आपको जैसे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल इसकी दी जाती है, अगर आप लाहौर की इस वक्त खौफनाक फिजा से परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि गूगल पे जाइए और लिखिए बीजिंग 2008 एटमॉस्फेयर. तो वो जो आपको ओलंपिक बीजिंग में हुए थे, और वो बीजिंग ओलंपिक से पहले जो एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके पास था वो ये था कि जो बीजिंग की जो फिजा है वो बहुत गर्द आलूद थी, और वो उसमें बहुत पोल्यूशन था, उसमें पार्टिकल 2.5 वगैरह बहुत ज्यादा था, यानी डेंजरस लेवल पे. तो एथलीट्स भी ये कह रहे थे कि यार हम इस माहौल में जाके एथलीट अगर हम कम्पीट करेंगे, सो वी विल नॉट बी एबल, एक तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और सेकेंडली वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट आवर ऑप्टिमल बेस्ट. तो उन्होंने फिर एक प्लान वो लेकर आए थे 2007 से, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था. एंड बाय द टाइम दे हैड 2008 ओलंपिक गेम्स इन बीजिंग, उसकी फिजा बिल्कुल क्लियर हो गई थी. और फिर उसके बाद चाइनीज लोगों ने डिसाइड किया कि यार अगर हम ये एक थोड़े से टाइम के लिए कर सकते हैं, तो हम ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए क्यों नहीं कर सकते. तो उन्होंने जी बड़ी पॉलिसीज, लॉट्स टू लर्न. यानी हम चाइनीज से उल्टी सीधी चीजें ही सीख कर आ रहे हैं, महंगे बिजली के प्लांट लगा लो, महंगी महंगी सड़कें बनवा लो, ये वो नहीं. यार जाके जरा उनसे हमारे बाबुओं को भेजें, जरा हमारे सिविल सर्वेंट बाबुओं को, और जाके उनको जरा ये स्टडी कराएं कि हाउ चाइनीज मैनेज टू कंट्रोल पोल्यूशन इन देयर कंट्री. और जैसे अब आ रहे हैं हमारे यहाँ आता है जी स्टबल बर्निंग से जो है ना ये एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है. तो क्या स्टबल बर्निंग क्या कंट्रोल नहीं कर सकता क्या डिप्टी कमिश्नर? देखिए हमने पिछले 2.5 साल में ये चीज देख ली कि डिप्टी कमिश्नर इतना पावरफुल होता है कि वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को लिटरली अपने जोतों तले जो है वो रोन सकता है. एक डिप्टी कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूँ आपको. तो क्या वो इतना पावरफुल भी नहीं है कि वो जाके स्टबल बर्निंग को जो है वो रोक सके? सब कुछ हो सकता है यार, नियत की बात होती है. तो चाइनीज से जाके स्टडी करें. मैं आपको कह रहा था गूगल में जाके सर्च करें बीजिंग atmosphere 2007 and Beijing atmosphere 2024. You will be surprised to see the results. Learn from them, yeah. Learn from the best practices. All right.
ऑलराइट जी, और क्या सीन है? फाइन ब्रो का मैसेज आया है, सूरह नहल की आयत आपने शेयर किया हमारे साथ. सो व्हेन यू रिसाइट द कुरान सीक रेफ्यूज विद अल्लाह अगेंस्ट सैटन द अकर्स्ड. बिल्कुल जी, कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें. अल्लाह ताला ने खुद कुरान में जो है वो ये बात बोली है. आगे बढ़ते हैं जी. द ड्रेनेज कैनाल इन द जापानीज सिटी ऑफ शिमाबारा आर सो क्लीन दैट हंड्रेड्स ऑफ कोई फिश आर फाउंड इन देम. वाह वाह, क्या बात है. ड्रेनेज कैनाल इतने साफ सुथरा पानी उसमें जाता है कि शिमाबारा शहर का नाम है ये, कि उसमें मछलियां जो हैं वो पलनी शुरू हो जाती है. वैसे मछलियां तो आपको हमारे यहाँ भी गंदे गंदे जोड़ों में मिल जाती हैं, वो छोटी छोटी काली काली मछलियां घूम रही होती हैं वैसे. अच्छा जी, ऑन दिस डे इन 2003 कॉनकॉर्ड मेड इट्स लास्ट कमर्शियल फ्लाइट. ओहो, बड़ा एविएशन में तारीखी दिन है. कॉनकॉर्ड एक बड़ा जबरदस्त जहाज था, अहेड ऑफ इट्स टाइम, सुपरसोनिक, द फर्स्ट एंड परहैप्स द ओनली सुपरसोनिक कमर्शियल जेट. उसने अपनी आज आखिरी फ्लाइट भरी थी. आपको अभी भी मौका मिले, अगर आप फ्रांस जाएं, वहां पे उन्होंने एक कॉनकॉर्ड खड़ा किया हुआ है. अगर आप अमेरिका जाते हैं तो वहां पे जो डलस एयरपोर्ट है वॉशिंगटन का, जो नेशनल एरोस्पेस एंड एविएशन म्यूजियम है, वहां पे एक कॉनकॉर्ड खड़ा हुआ है. भाई का इत्तेफाक भी हुआ था, खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं वहां पे एक बार घूम कर आया था, पूरा दिन स्पेंड किया था. नेशनल एरोस्पेस म्यूजियम, कमाल बनाई ये चीज उन लोगों ने यार, सीरियसली. इफ यू आर एन एविएशन एंथुसियास्ट, आई थिंक दैट्स अ प्रीटी कूल प्लेस टू विजिट. वहां पे कॉनकॉर्ड जहाज खड़ा हुआ है, क्या पुरशुको जहाज है यार. उसके एक अपने ही अलग स्वैग है कॉनकॉर्ड का था, लेकिन आपको पता है कि वो फिर खत्म हो गया. इनका एक सॉन्गैट नामी एक फ्रेंच टाउन है, वहां पे इनका एक हादसा भी हुआ था, और उसके बाद इट वाज डिसाइडेड कि यार बस, आई थिंक लेट्स पुल द प्लग. दो एयरलाइंस यूज करती थी, ब्रिटिश एयरवेज एंड एयर फ्रांस, क्योंकि इनका मुश्तरका प्रोजेक्ट हुआ करता था. एंड या दैट्स द थिंग. चलो जी, तो आज के दिन कॉनकॉर्ड ने अपनी आखिरी परवाज जो है वो भरी थी. चलो जी, गुड. अभी क्या करते हैं जी, अभी आप लोगों के और भी मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक, बिकॉज अच्छा इससे पहले हम कह जाते हैं जी, रुमैसा, राइमा, ज़ैनब एंड ज़हरा, दे आर लिसनिंग टू योर शो ऑन द वे टू स्कूल. मंसूर साहब का मैसेज आया है, थैंक यू. और अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज Shay Gill and Samate Wasla Wanna Be with Sukoon. Hope you guys enjoyed that and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और फासी खान कहते हैं, Hi, it's a beautiful morning in Lahore. A cup of coffee, driving in the smog feels like heaven. Ha ha ha. Your show is cherry on top. Well, you know, I think that there is an aspect in positive psychology that actually asks you कि आप किसी भी situation में हो, you try to take out the positives out of the things and savor those moments. So I'm glad, Fazi, that लाहौर की स्मॉग में भी जो है you are enjoying your time. Yes, I'm sure गाड़ी के शीशे चढ़े हुए होंगे, जो वेंटिलेशन है उसका भी आपने अरेंजमेंट किया हुआ होगा, और कॉफी भी आप पी रहे हैं और शो भी सुन रहे हैं. चलें जी, कोई बात नहीं. I mean, just imagine that smog is the fog. I mean, बहुत सारे लोगों के लिए जो फॉग लाहौर में हो जाएगी, लाइक दिसंबर एंड जनवरी में होती है, फेब में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ देयर. सो अभी आप स्मॉग को फॉग समझ रहे हैं, दैट्स फाइन. वैसे यार, आई रिमेम्बर, याद है जब पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा शुरू हुई थी, श्रीलंका की टीम एक T20 मैच खेलने आई थी. सो वो हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पहले था, वहां पे वी डिड दैट, और हमने वो टिकटिंग वगैरह उसकी मैनेज कर रहे थे. यार, आई रिमेम्बर द स्मॉग दैट वाज देयर. आई थिंक दिस मैच वाज इन अक्टूबर. सो वाओ, अमेजिंग. चलें जी, एंड देन वी हैव गॉट वानिया, एंड वानिया सेज, हाउ आर यू एंड सारा? Sunrisers cricket team final is on Sunday and my father is also playing. Today is a very good day for me. Inshallah, I'll let you know tomorrow. That is great. Good luck, Vania, whatever you are up to. और आपने ये बताया जी, बिल्कुल हमारी Sunrisers cricket team जो है वो एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जो है वो पहुंच गई है, और RLCA यूपी मोड़ नॉर्थ कराची में जो है वो इनका फाइनल होने वाला है. सो गुड लक टू देम, गुड लक. जबरदस्त. और क्या सीन है? ओके, जबरदस्त जी. डॉक्टर फरा भी कहती हैं, कॉनकॉर्ड माय फेवरेट प्लेन. क्या बात है यार, जबरदस्त. आई हैव आल्सो सीन दैट इन द म्यूजियम इन माय चाइल्डहुड. अच्छा, आपके बचपन में वो म्यूजियम में आ गया था कॉनकॉर्ड. हो सकता है कोई रिटायर्ड कॉनकॉर्ड हो जो उन्होंने वहां पे रख दिया हो. सो दैट इज गुड. ओके जी, और क्या सीन है? मॉडल 2025 रफ्तार 65 किलोमीटर. अबे यार, कसम से हर कराची की हर बस में लिखा हुआ होता है मॉडल 2024 चल रहा है. वैसे अभी 25 नवंबर से पेंट करना शुरू कर देंगे ये लोग, लेकिन खैर. ओके, वी हैव गॉट जरीन अवान कहते हैं, क्या बुशरा बीबी की जमानत मंसूर होना बर्फ पिघलने का आगाज हो सकता है?
चलें, अगर उनकी जमानत मंजूर होना बर्फ पिघलने का आगाज होता है तो चारों FIA के जजेस का गायब होना बर्फ एक बार फिर से जमने का जो है वो आगाज हो सकता है. सो वल्लाह आलम व्हाट दे आर अप टू वी डोंट नो बिकॉज एवरीथिंग इज इन देयर कंट्रोल. सो या, अच्छा जी. एंड देन there was a birthday wish that I received in the morning. और ये किन की तरफ से आया था? Assalamu alaikum, my daughter Myra Fatma Mirza. Today is her birthday. She turned 8. Happy birthday to you, Myra. Happy birthday, Myra. Wishing you a wonderful, wonderful year ahead. And Salma Azam कहती हैं, Adil, Assalamu alaikum. It's a bright sunny morning in Islamabad with a little bit nostalgia in the air, maybe due to the changing weather. What do you say? I'm not in Islamabad right now, but yeah, I think changing weather is always उसकी जो एक फील होती है वो हमेशा बड़ी एक्साइटिंग होती है, स्पेशली एक लॉन्ग स्कॉर्चिंग समर के बाद जब आप विंटर्स में दाखिल हो रहे हैं. इसकी एक बहुत ही जो है वो खूबसूरत फीलिंग होती है, नो डाउट अबाउट दैट. देन वी हैव गॉट उरूसा इजाज कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, टुडे इज अ बिजी डे बिकॉज इट्स माय बर्थडे. ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर उरूसा इजाज, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. और आई एम विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड और एंजॉय करें. आदिल भाई, योर वॉइस रियली मेक्स माय मॉर्निंग एनर्जेटिक. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ये नाजिम अब्बास साहब कहते हैं. एंड देन आसिफ मंसूर साहब कहते हैं, माय सन अटेंडेड द सेशन यस्टरडे एट IBA वेयर यू वर द गेस्ट स्पीकर. अरे थैंक यू सो मच. आई रियली विश योर सन हैड कम एंड मेट मी एज वेल. इट वाज अ नाइस सेशन देयर. आदिल अंकल, दिस इज ABC Alisha. A month ago, we started listening to your show while going to school and we actually started liking it, wondering how to message you. Then yesterday figured it out from you. Now onwards, you will be having my message more often. We all three enjoy your show, which includes me, my younger sister and Baba, and hope you have a good day. So, Alisha Bilal Chima, ABC. That's pretty cool. And you got your acronyms right. Alisha, इसके अलावा अब्दुल वासे, क्या स्पोर्ट्स डे है? Enjoy. यार क्या खुशियां होती हैं बच्चों की भी छोटी छोटी. स्पोर्ट्स डे, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. दैट इज सो कूल यार, जबरदस्त. क्या मासूमियत का दौर होता है. एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेंबर्स ऑफ अ फन लविंग कारपूल, अदनान अजीज अहमद कुरैशी. So tell me about your carpool, my friend. So who are the members in your carpool and which company do you guys work in and from where do you travel to where? जरा ये भी बताइए, जरा थोड़ा सा मैं आपको ह्यूमनाइज कर सकूं. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन हो गया? याद रहे जी, थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है. टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है. फैसला कुन, इस टेस्ट सीरीज के फैसला कुन मैच का आगाज होने वाला है. और यार इतने अरसे बाद हम ये बात बोल रहे हैं दैट पाकिस्तान कम से कम हैज अ चांस टू विन द सीरीज. अगर वो तो हम बांग्लादेश की सीरीज के बारे में सोचे, लेकिन बांग्लादेश ने तो हमें सांस लेने का मौका ही नहीं दिया. लेकिन सिचुएशन जो हो गई है वो इस वक्त ये हो गई है कि आज ये मैच होना है और स्पिन विकेट तैयार कर ली गई है. दोनों टीमें तीन स्पिनर्स के साथ जो है मैदान में उतरने वाली हैं. थोड़ी देर में मजीद तफसील से इस पर बात करेंगे. और इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड जो है उनके दरमियान मैच भी अब से तकरीबन 1.25 घंटे बाद शुरू होगा. 45 मिनट बाद इनका टॉस हो जाएगा. लेकिन ऑफ कोर्स जब हम आगे खेलों की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट गॉट मेड यस्टरडे एट नायरोबी. और नायरोबी के क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. जिम्बाब्वे ने T20 क्रिकेट का, T20 इंटरनेशनल का अब तक की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो कर डाला है. और ये स्कोर उन्होंने, इट्स अनबिलीवेबल, 344 रन बनाने में जो है वो कामयाब हुई है. नायरोबी में जिम्बाब्वे की टीम 344 रन. मैं ये 20 ओवर्स की बात कर रहा हूं गाइस. डू यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, how big this total is? We're talking about 17.2 runs per over, which means एक ओवर में 3 छक्के, एटलीस्ट 3 छक्के जो है वो इन्होंने मारे हैं. सो ये है सूरत हाल भैया. ये अच्छा, इसमें हमारे जो सिकंदर रजा भट्ट साहब हैं, इन्होंने तो बड़ी कमाल बैटिंग की है. 43 गेंदों पे 143 रन बनाए. 309 की ये होती है स्ट्राइक रेट. अब आप सोच रहे होंगे पर किस टीम के साथ मैच हुआ है ये जो 344 रन बना लिए? कौन सी कोई क्या चांद सितारा 11 के साथ मैच हुआ है, क्या हुआ है? सो जिम्बाब्वे का मुकाबला जो है वो जिस टीम के साथ हो रहा था उसका नाम था गैम्बिया. ऑलराइट, सो गैम्बिया इज अ स्मॉल
टाइनी कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, और वो ये टूर्नामेंट जो हो रहा है ये बेसिकली यहाँ पे अफ्रीकन नेशंस का बेसिकली चल रहा है. इट्स कॉल्ड सब रीजनल अफ्रीका क्वालिफायर्स. तो ये वर्ल्ड कप का कोई क्वालिफिकेशन, T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन मैचेस चल रहे हैं, जिसमें कल नायरोबी में जो है ये कमाल कर दिया इनकी टीम ने. अच्छा, ये भी याद रहे कि नायरोबी नेचुरली आप जानते हैं कि ये वही जगह है कि जहाँ पे शाहिद आफरीदी ने जो है वो अपना रिकॉर्ड बनाया था. लेकिन ये बात भी याद रहे दैट दिस इज नॉट द जिमखाना क्लब ग्राउंड, बिकॉज शाहिद आफरीदी ने जो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में बनाया था. दिस ग्राउंड इज कॉल्ड रुआराका स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, राइट, रुआराका स्पोर्ट्स. तो इट्स नॉट द जिमखाना क्लब जहां पे लाला ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड, रिमेंबर 1996 में उन्होंने जो श्रीलंका के खिलाफ फास्टेस्ट सेंचुरी जो बनाई थी ODI में. दिस इज नॉट दैट ग्राउंड, लेकिन आई एम श्योर इट मस्ट बी द फ्लैटेस्ट ऑफ द विकेट्स. जवाब में गैम्बिया की टीम जो है वो सिर्फ 54 रन बनाकर आउट हो गई. वाओ, तो दे वन दैट गेम. जिम्बाब्वे दे वन दैट गेम बाय 290 रन्स. पता नहीं यार ये इस तरह के मैचेस करा के क्या हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर भी चलो, I hope the Gambian team would learn from it. ये important point है. It's a small tiny country. I actually never knew Gambia जो है वो क्रिकेट भी खेलता है. इनके ग्रुप में जिम्बाब्वे, केनिया, मोजाम्बिक, रवांडा, सेशेल्स और गैम्बिया शामिल हैं. यार ये तो फिर जिम्बाब्वे की तो लग गई पार्टी ना, यानी उनको भी तो मैच जो मिल गए. किन किन टीमों के साथ तो उनको मैच खेलना पड़ रहा है यार. मोजाम्बिक, रवांडा, I never knew these countries actually play cricket. सेशेल्स, वाओ. चलो जी, अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दिस इज नॉर्मली वेयर आई कट ऑफ दिस सॉन्ग, और बड़ी ज्यादती करता हूँ नबील बेचारे के साथ में. वो भी चलाना चाहिए गाना, बिकॉज गाना सिर्फ 3 मिनट का और रह जाता है. लेकिन अभी तरफ वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, बिकॉज जाहिर है ये वो टाइम था कोक स्टूडियो का जब कोक स्टूडियो मजे से 8-8, 9-9 मिनट के गाने बनाया करता था. सोचते नहीं थे कि हम बेचारे रेडियो वालों का क्या होगा. लेकिन खैर चलें जी, हमने भी एक कट ऑफ पॉइंट जो है इस गाने का बना लिया है. बट मजा आया जी सुनने में. उमरा लंगिया एंड ओरिजिनली संग बाय अमानत अली साहब और बारात. चलें जी, दिस वाज द अली सेठीज वर्जन एंड ऑलराइट, जबरदस्त. जरीन अवान साहब, क्या बात है यार, खूबसूरत तस्वीरें जो है वो भेजते रहते हैं जहां पर ये होते हैं इस वक्त. शॉन्टर वैली जिसका कल भी हम जिक्र कर रहे थे. ब्यूटीफुल वेदर देयर. आई एम श्योर अब तो बड़ी जो है वो सर्दी वहां पर हो गई होगी शदीद मेरे ख्याल से. अभी तो ऊपर के सर्दी शदीद होने के बावजूद जो है वो इसका आगाज होगा. सो या चलो जी, अभी तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा और सर्दी जो है वो बढ़ेगी. 7:52 एंड आई वाज गोइंग थ्रू दिस न्यूज. डजन्स ऑफ US लॉ मेकर्स कॉल फॉर रिलीज ऑफ फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर. ये कल जो है वो आपको पता है कि अमेरिकी सेनेट में थोड़े दिनों बाद जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ ना कुछ डिस्कशन और कुछ बाज़गश सुनाई जो है वो दी जाती रहती है. और अभी अमेरिका के सेनेटर रो खन्ना जो हैं, जो कि खुद एक डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने काफी अफसोस का इजहार किया था इस बात में कि जो पाकिस्तानी पैक है, यानी पाकिस्तानी फंड करने वाले, जो सियासी तौर से फंड करने वाले अमेरिका में जो उनका ग्रुप है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो एंडोर्स किया है. और उसमें रो खन्ना ने इस बात का इजहार भी, अफसोस का इजहार भी किया था कि इसमें ज़ाहिर है अमेरिकन पॉलिसीज का भी जो है वो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जरूर है. लेकिन पाकिस्तान का जब भी जिक्र होता है तो वहां पे एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक मेंबर हैं जिनका नाम कांग्रेसमैन ग्रेग कसार है, और उन्होंने कल ये ट्वीट किया कि टुडे आई लेड ओवर 60 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस इन अ लेटर सपोर्टिंग human rights and democracy in Pakistan and calling for the release of political prisoners including former Prime Minister Imran Khan. इनकी पूरी एक प्रेस रिलीज है जो कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके जो है kasar.house.gov में देख सकते हैं. और अब लेकिन इससे क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, आने वाली अमरीकी हुकूमत का जो है वो पाकिस्तान के हवाले से क्या जो है वो पर्सपेक्टिव होगा, और क्या कोई पॉलिसी में तब्दीली आएगी चाहे कमला हैरिस आती हैं. बिकॉज हमने तो ये देख लिया कि जो बाइडन इज टोटली अनमूव्ड, उसे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है या कहीं पर भी क्या हो रहा है. डेमोक्रेसी उनके अपने सर्टन जो है वो एक एरियाज उन्होंने चूज किए हुए हैं कि जिसपे वो बहुत रोना धोना करेंगे,
वो जो सैफ अली खान की शक्ल वाला आदमी आता है, मैथ्यू मिलर शायद नाम है उसका, नाम याद हो गया उसका मुझे, उससे आप कुछ भी सवाल पूछ लें वो लगे बंदे जवाब देता है, we are looking into that, we are looking into that, we haven't seen that, we are watching, we are trying, we are ये वो फलाना, ये सारा इनका जो है ना वो सिलसिला चलता रहता है. लेकिन कोई कॉन्क्रीट इस हवाले से कोई जो है वो काम नहीं हो रहा. अच्छा, इन्होंने जो खत लिखा है उसमें जो 60 कांग्रेसमैन, यानी ये कांग्रेसमैन से मुराद ये है कि इनका ताल्लुक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी है और इनका ताल्लुक कुछ का ताल्लुक जो है वो सेनेट से भी है. उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमरीकी सिफारत खाना है वो जाके इनसे मुलाकात कर आए साबिक प्राइम मिनिस्टर से. और इसमें जिन लोगों के नाम ज्यादा हैं उसमें ज़ाहिर ग्रेग केसार का तो मैंने आपको नाम लिया. इसके अलावा यूएस रिप्रेजेंटेटिव जिम मैगवन जिनका ताल्लुक मैसाचुसेट्स से है और पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक रखने वाली समर ली जो है वो भी इसमें शामिल हैं. ठीक है, चलें जी. अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान के मीडिया में इस खबर को जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस या प्रोमिनेंस मिल रही होगी, बट आगे बढ़ते हैं जी. आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. जैसे ही मैंने डॉन का ये अखबार उठाया है उसमें इस वक्त जो मेन तस्वीर जो पिक्चर आई हुई डॉन में, आमतौर से सेंटर में वो एक तस्वीर छापे हुए होते हैं, एंड इट हैज द विजुअल ऑफ लाहौर फ्रॉम येस्टरडे. इवन दो हमारे लाहौर के दोस्त अभी तस्वीर भेज के ये बता रहे हैं कि लाहौर में आज स्मॉग जो है वो कल के मुकाबले में कम है, लेकिन ये सगिया ब्रिज की जो है वो तस्वीर है एंड यू कैन सी हाउ थिक द स्मॉग वाज. अखबार का ये भी लिखना है, ऑन वेडनेसडे नाइट लाहौर हैड द सेकंड वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग इन द वर्ल्ड बिहाइंड न्यू दिल्ली. In view of the situation, Punjab has revised school timings and imposed a complete ban on fireworks. अब पंजाब में तो इतने पटाखे वटाखे फूटते हैं नहीं हमारे यहाँ, लेकिन ज़ाहिर इंडिया में दिवाली सीजन आने वाला है. आई थिंक 1 नवंबर को शायद मेरे ख्याल से दिवाली जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है. वो सारी बातें अपनी जगह हैं भैया, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर प्लान्स एंड ऑल एंड फलाना. बहरहाल वो भी हम देख लेते हैं. और क्या सीन है जी. चॉइस ऑफ न्यू सीजेपी स्प्लिट्स लीगल कम्युनिटी. ये डॉन ने अपनी आज की लीड बनाई है. सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल स्टैंड बाय डिसीजन टू अपॉइंट जस्टिस सैयद. कराची बार, बलूचिस्तान लॉयर, लाहौर हाई कोर्ट बार वार्न्स ऑफ demonstration in support of Justice Mansoor Ali Shah. President OK's new appointment, oath taking ceremony to be held on Saturday. So मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे भी डस्ट थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगी. काफी हद तक मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई है. अगर किसी को ये डाउट था कि जस्टिस याया अफरीदी इस पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो डाउट बिल्कुल अपने खत्म कर लें. उन्होंने इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है. बल्कि सुनने में आ रहा है कि आज उन्होंने प्रेजेंटेशंस वगैरह भी होता है ना, आप चार्ज लेने वाले होते हैं तो प्री चार्ज लेवल आप कुछ प्रेजेंटेशन करवाते हैं, तो उन्होंने डिपार्टमेंट्स को कल इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि वो प्रेजेंटेशन करवाएं. इसके अलावा उन्होंने कल जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे भी मुलाकात की. इनफैक्ट ये कहा जाता है द फर्स्ट पर्सन दैट ही मेट वाज जस्टिस मंसूर अली शाह. अब देखते यही है याया अफरीदी साहब का कॉन्डक्ट क्या होता है. कल एक जर्नलिस्ट ये कह रहे थे द फैक्ट दैट याया अफरीदी हैज एक्सेप्टेड दिस ऑफर मींस दैट ही इज ओके विद द सेटअप एंड ही इज ओके विद व्हाटएवर दैट हैज हैपेंड. हाउएवर जाहिर है उनके सामने आप जानते हैं इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे. अच्छा, और साथ साथ जो एक और चीज आ रही है वो ये कि 26वीं आईनी तरमीम के कुछ लीगल लकूनास जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं. और ये लीगल लकूनास की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम जो है वो भी आ सकती है उनको कवर अप करने के लिए, उनको उनकी तस्हीह करने के लिए. आगे बढ़ते हैं जी. साइबर क्राइम बॉडीज फ्यूचर इन लिम्बो आफ्टर रूल्स रिपील्ड, okayed by caretaker government. National Cyber Crime and Investigation Authority was notified by government earlier this year. ये अथॉरिटी अगर आपको याद हो काकड़ के दौर में बनाई गई थी. इसका क्या होने वाला है इसका अभी कुछ पता नहीं है, बिकॉज हुकूमत ने जिन बुनियाद पर ये साइबर क्राइम अथॉरिटी बनाई गई थी उन रूल्स को ही जो है वो अब तब्दील कर दिया गया है. राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि अदलिया के मामले में अब चैन ही लिखा जाएगा. तो चलें जी, ठीक हो गया. आई एम श्योर याया अफरीदी साहब के अपने साथ वही स्टिग्मा लेकर जाएंगे जो इससे उनके प्रीडिसेसर्स लेकर जा रहे हैं. 2 दिन रह गए, देखते हैं जी अब 2 दिन में क्या सूरत हाल होती है. सुप्रीम कोर्ट बरतरफ मुलाजमीन की बहाली, दरख्वास्तें आईनी बेंच को मुंतकिल. पुरसुकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक, वकील मुलाजमीन केस में आईनी सवाल है. तो कल हुआ यही है कि कल जितने भी ये आईनी या आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिलेटेड केसेस थे वो खासतौर से जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि उम्रे पे सुना है जी कल जा रहे हैं, तो वो जब टेकिंग ओवर होगी या जो फेयरवेल होगी, जो रेफरेंस होगा काजी फायजीसा का, उसमें शिरकत नहीं करेंगे. जस्टिस मुनीब अख्तर का भी ये सुनने में आ रहा है कि वो शिरकत नहीं करेंगे. बहरहाल जी ये इनकी लेगेसी है जो वो छोड़कर जा रहे हैं. और इसके अलावा क्या सिलसिला है.
तोशा खाना 2 केसेस, बुशरा बीबी की जमानत मंसूर, रोपकार जारी ना हो सकी, आज बनी गाला आमद मुतवक्को। बरतानी वजीर आजम भी तहाइफ घर लेकर गया था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ट्रायल जज और ड्यूटी जजेस की अदम दस्तयाबी से रोपकार जारी नहीं हो सकी। आगे बढ़ते हैं जी। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर हमला, 5 जांबहाक, 3 दहशतगर्द मारे गए। इस पे आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे। और इसके अलावा बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना, अदालत ने जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। हफ्ते में 3 दिन जेल के अंदर बानी पीटीआई का मुआयना करते हैं सुपरिटेंडेंट अडियाला। जेल की रिपोर्ट, आपका रवैया काबिल तारीफ नहीं, अदालत इस दरख्वास्त पर ऑर्डर पास करेगी। जस्टिस मियां इस केस के हवाले से भी ये कहना है। और IMF शराइत के बरक्स वफाकी वजारत खुराक की गंदम खरीदने और सब्सिडी देने की सिफारिश। एंड देन क्या खबर है जी, यस आई थिंक सिंध असेंबली आईनी तरमीम की मंजूरी के हक में करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई है। ऑलराइट, चलें जी, आपको भी चलते हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, ये इस तरह इंडियन चैनल है, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड। ओके, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड। तीसरा टेस्ट मैच अब से थोड़ी देर बाद रावलपिंडी में शुरू होने वाला है, अब से 2 घंटे के अंदर अंदर। और जाहिर आई थिंक अ लॉट हैज बीन टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच, इसकी तैयारियों पे हमारी खास नजर रही है। और जाहिर है रावलपिंडी में स्पिन विकेट का तजुर्बा किया जाएगा, कितनी कामयाबी उनको वहां पर मिलती है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अब इतने इतने थोड़ा सा कहना चाहिए खुनकी के मौसम में जो है वो ज़ाहिर इस विकेट को तैयार किया गया है। इसी वजह से आप जानते हैं कि हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि इस विकेट को जितना ड्रायर रखा जा सके वो किया जाए। दोस्त इंडस्ट्रियल ग्रेड फैंस जो हैं, बड़े बड़े जो 2 पंखे हैं वो मुसलसल वहां पर चलते रहते हैं। और इसके अलावा हीटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट दिस विकेट रिमेन्स ड्राई। आई होप बारिश वगैरह ज्यादा वहां पर ना हो, अगर बारिश हो भी तो विकेट को ठीक से कवर कर दिया जाए ताकि कोई नमी जो है डज नॉट सीप इनटू द विकेट डायरेक्टली। लेकिन ज़ाहिर नमी उसकी जो सब सॉइल होती है वहां पे तो बहरहाल अगर बारिश हुई तो उसकी वजह से तो पहुंच ही जाती है। तो इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज सी रिमेंबर जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो पिंडी की विकेट हुआ करती थी, पिंडी में काफी लेट क्रिकेट चली। हम एक जमाने में गुजरावाला में हुआ करती थी, साहिवाल में मैचेस हुआ करते थे, बट पिंडी में जनरली हम कम सुना करते थे क्रिकेट। आई थिंक इट वाज सम टाइम इन मिड टू लेट 90s जब हमने पिंडी में क्रिकेट होते हुए देखी। मोहम्मद जाहिद आया था, उसने एक ब्रेक थ्रू स्पेल अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 विकेटें हासिल की थी। आई थिंक दैट हैपेंड इन रावलपिंडी एंड ही वाज फ्रॉम रावलपिंडी टू। तो वो जमाना था कि जब उसके बाद हमने टेस्ट मैच देखना शुरू किया तो पिंडी में उस जमाने में काफी सीम हुआ करती थी बॉल, और कहा ही जाता था कि यार ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, इनफैक्ट सियालकोट और पिंडी के बारे में कहा जाता था कि दीज आर द 2 मोस्ट सीम फ्रेंडली कंडीशंस इन पाकिस्तान। हाउएवर हमने रिसेंट टाइम में सिंस द क्रिकेट जब से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है उसके बाद से हमने यही देखा है कि ये कंडीशंस जो हैं ये बेसिकली डेड कंडीशंस बना दी गई, बैटिंग फ्रेंडली बना दी गई। हजारों टनों के हिसाब से रन्स बनने जो है वो शुरू हो गए इस विकेट पे, और कोई ज्यादा मेहनत नहीं की जा रही थी जस्ट टू गिव एनी एडवांटेज टू द बॉलर्स। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को गलत फहमी ये थी कि हमारी बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथ है। बाद में हमें पता चला कि जिनसे हम खेल रहे थे बैटिंग हमसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ थी, तो वो पहले ही बैटिंग करते हुए इतना टोटल हम पे डाल लिया करते थे कि फिर उसके बाद जो है ना वो कुछ बचता ही नहीं था, हम फिर कैचिंग अप गेम जो है वो खेल रहे होते थे। बहरहाल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टेकन द अग्रेसिव रूट राइट नाउ। हमने पहले मुल्तान के दूसरे टेस्ट में ये देखा, बल्कि कोशिश तो पहले टेस्ट में भी यही की गई थी लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन फिर अब उसके बाद जो है दूसरे टेस्ट में उन्होंने उसी विकेट को रीयूज विकेट जो है वो की, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो काफी इसको ड्राई किया, और ड्राई तो खैर मुल्तान में वैसे ही थी लेकिन उसको सुखाया, उसको जितना थोड़ी बहुत भी नमी होगी उसको उन्होंने वहां पे खत्म किया। नाउ दे आर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला इन रावलपिंडी। कितने कामयाब होते हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन। पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान जो है वो कर दिया था, और आपकी शायद नॉलेज में ज़ाहिर ये बात भी होगी दैट पाकिस्तान ने कोई चेंज नहीं की है, और वही पाकिस्तान की वही टीम जो है वो खेल रही है। कुछ खबरें ये आ रही थी कि शायद जाहिद महमूद को जो है उनकी जगह एक सीमर जो है वो खिलाया जा सकता है, बट पाकिस्तान हैज डिसाइडेड नॉट टू टॉगल विद देयर विनिंग कॉम्बिनेशन, और ठीक हो गया जी। जहां तक इंग्लैंड का ताल्लुक है, इंग्लैंड की टीम में जो है वो एक्सपेक्टेड ये है कि एक खिलाड़ी को जो है वो शामिल किया जाएगा, और वो है रिहान अहमद। और रिहान जो है वो 20 साल के इस वक्त यंग फास्ट बॉलर, इज अ लेग ब्रेक
गुगली बॉलर हैं, सो सॉर्ट ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर देयर. ऑलरेडी 4 टेस्ट मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं और उसमें उन्होंने 18 विकेटें हासिल की हैं एट एन एवरेज ऑफ 34.5. और देखते हैं जी आज वो जब ये खेलते हैं, सो ही विल बी प्लेइंग इन द प्लेस ऑफ रेहान अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि एक सीमर को इंग्लैंड की टीम से जो है वो कम किया जाएगा. एंड लेट्स सी हु दैट इज गोइंग टू बी. लेकिन गस एटकिंसन जो है मोस्ट प्रोबेबली विल स्टिल बी प्लेइंग. सो कार्स जो है शायद उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ना खेलें, जबकि कार्स ने जो है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दोनों टेस्ट मैचेस में जो है वो थोड़ा सा तकलीफ में जो है वो जरूर रखा है. सो चलें जी, आई थिंक द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट पाकिस्तान इज टेकिंग दिस सीरीज टू अ डिसाइडर. हमारी क्रिकेट का लेवल बहुत गिर गया था. आई थिंक हमने अपना लोएस्ट एब टच किया था जब बांग्लादेश के खिलाफ हम दोनों मैचेस जो है वो हार गए थे अपने होम ग्राउंड पे. बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश हो जाना पाकिस्तान की क्रिकेट की बदतरीन कारकर्दगी थी. लेकिन उसके बाद मुल्तान टेस्ट ने एक उम्मीद जरूर दिलाई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक टर्न अराउंड किया जा सकता है यहाँ से. यू गाइज एब्सोल्युटली नो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट, आई मीन सम वेरी इंपॉर्टेंट क्रिकेट कमिंग अप फ्रॉम पाकिस्तान, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं. इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे होंगे. देन आफ्टर दैट पाकिस्तान विल बी ट्रैवलिंग टू सदर्न अफ्रीका, जहाँ पे जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की एक सीरीज होनी है. एंड देन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होगा. दिस इज एन अवे सीरीज रिमेंबर. सो जिसमें ओडीआई भी शामिल हैं, जिसमें जो है वो T20 भी शामिल हैं और उसमें टेस्ट मैचेस जो हैं वो भी शामिल है. अनफॉर्चुनेटली देयर आर जस्ट 2 टेस्ट मैचेस देयर एंड देन वी हैव गॉट अ सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज व्हिच इज आवर होम सीरीज. सो काफी सारी क्रिकेट. एंड देन ऑफ कोर्स वो जो एक सालाना सीरीज होती है पाकिस्तान की अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो पाकिस्तान उसके बाद फिर न्यूजीलैंड जो है वो भी खेलने जा रहा होगा. सो there is a lot of cricket happening, and then we also know about the Champions Trophy, and then of course the PSL stuff and also yeah, चलें, looking forward to that. अभी जो है वो फिलहाल लेट्स फोकस ऑन दिस टेस्ट मैच एंड गुड लक टू पाकिस्तान टीम. अल्लाह ताला कामयाबी दे. याद रहे जी अब से तकरीबन 18 मिनट के बाद भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान भी टॉस हो जाएगा. पुणे में ये टेस्ट मैच होना है. पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने कमाल कामयाबी हासिल की थी, भारत को एक बड़े मार्जिन से 8 विकेटों से उन्होंने शिकस्त दी थी. अब दूसरे टेस्ट मैच पुणे की तैयारी हो रही है और अब देखते हैं जी क्या रहता है इसमें सिलसिला. डेफिनेटली इंडियन टीम इज अंडर प्रेशर, बट वी ऑल्सो नो कि इंडिया पहला टेस्ट हारने के बाद जो है वो फिर काफी खौफनाक अंदाज में कमबैक करता है. भयंकर कमबैक इनका होता है. और अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, इट्स बीन 12 years रिमेंबर सिंस इंडिया हैज लॉस्ट अ सीरीज एट होम. And it's been 12 years since New Zealand won a toss in a test in India. Wow, now that is some statistic. जबरदस्त. यानी 12 साल से न्यूजीलैंड ने किसी टेस्ट मैच में, कोई बहुत टेस्ट मैचेस हुए भी नहीं होंगे लेकिन एक भी टॉस नहीं जीते वो यार. पिछली बार भी बेंगलुरु में आपको पता है इंडिया टॉस जीता था और फिर उसके बाद जो है वो टॉस जीतने के बाद जो है वो क्या कहते हैं बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया, जो उनका बड़ा गलत फैसला साबित हो रहा है. जल्दी से बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से. एक और मैच जो है मीरपुर में जा रहा है. बांग्लादेश इज पुटिंग अप अ लिटिल फाइट देयर दूसरी इनिंग्स में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. बारिश से ये काफी मुतासिरा मैच है जिसमें कल खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 283 रन बना लिए थे 7 विकेटों के नुकसान पर. दे आर लीडिंग बाय 81 रन, समथिंग व्हिच वुड नॉट बी इनफ जाहिर है. सो ये मैच साउथ अफ्रीका की कंट्रोल में जाता हुआ नजर आ रहा है. इसके अलावा जल्दी से जिम्बाब्वे और गैम्बिया के हवाले से तो हम बात कर चुके हैं. कल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है T20 क्रिकेट में. जिम्बाब्वे ने 344 रन बनाए हैं अगेंस्ट द स्मॉल टाइनी कंट्री नेम गैम्बिया इन वेस्ट अफ्रीका. नायरोबी में ये मैच हुआ. ये वर्ल्ड T20 क्वालिफिकेशन के मैचेस सब रीजन अफ्रीका क्वालिफिकेशन के मैचेस चल रहे हैं जिसमें बहुत बुरा हाल कर दिया जिम्बाब्वे. 290 रन से वो मैच जीतने में कामयाब हुए बिकॉज बेचारी गैम्बिया की पूरी टीम जो है वो 54 रन पर आउट हो गई. ये वही मैच है जो कि मुझे याद है जब हम छोटे थे हमारे अब्बू में बताया करते थे. पाकिस्तान और मकाओ का जो है वो मैच हुआ था हॉकी का और पाकिस्तान ने शायद 50-50 गोल मारे थे उनको. पता नहीं मकाओ की टीम क्यों आ गई थी खेलने. हम अभी भी गैम्बिया का सोच रहे हैं क्यों आ गए खेलने. लेकिन खैर चले जी, जाते जाते जरा फुटबॉल का जिक्र करते चले चैंपियंस लीग फुटबॉल के हवाले से. और चैंपियंस लीग में कल बड़ा मैच जो हुआ जिसमें मुकाबला था बार्सिलोना का बायर्न म्यूनिख के खिलाफ और बार्सिलोना ने इस गेम को 4-1 से वो ये मैच जीत गए. क्या बात है.
राफिनिया ने हैट्रिक स्कोर की पहले मिनट, 45वें मिनट और 56वें मिनट में जो है वो गोल स्कोर करके, और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने 36 मिनट में जो है गोल स्कोर किया. तो 3-1 की बढ़तरी जो है वो हासिल थी बार्सिलोना को इन द फर्स्ट हाफ. हैरी केन गोल करने में कामयाब हुए, द ओनली गोल व्हिच वाज स्कोर्ड फॉर बायर्न म्यूनिख. सो अमेजिंग विन देयर. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि जब से जो है वो बार्सिलोना हराने में कामयाब हुई हो बायर्न म्यूनिख को. इससे पहले जो मैचेस हुए थे 2022 में, दीस टीम्स प्ले ईच अदर फ्रीक्वेंटली. बायर्न म्यूनिख ने 2022 में हराया, 2021 में इनको हराया 3-0, 2-0, 3-0. 8-2 बार्सिलोना को शिकस्त 2020 में दी थी. सो या आई थिंक 2015 के बाद जो है वो पहली बार बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख को हराने में कामयाब हुआ है. अपने होम ग्राउंड पे ये मैच था इनके, और क्या जबरदस्त कामयाबी हासिल की. दूसरी जानिब मैनचेस्टर सिटी ने 5 गोल स्कोर किया अगेंस्ट स्पार्टा प्राग, एंड अ वेरी नाइस विन फॉर लिवरपूल देयर 1-0 अगेंस्ट लाइप्जिग. सो चलें जी, आज के मैचेस की जरा बात कर लें. तो आज देख लेते हैं आज कौन एक्शन में है. आज रात मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी ट्रैवलिंग टू इस्तांबुल and they will be taking on Fenerbahce. We are talking about the Europa League. These are the round 3 matches. और Tottenham Hotspur will be hosting AZ Alkmaar. आपके लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, all right. Thank you so much. काशिफ शमीम ने जो है वो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो है मेरे साथ शेयर की है, जो मेरे पास मेरी नॉलेज नहीं थी कि उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 जो है वो उसका ऐलान कर दिया है. So yeah, Rehan Ahmed is there and there's no cars. So what they're doing is that they're going with Gus Atkinson there. और Ben Stokes के होने से बड़ा एडवांटेज जाता है because I mean he's a pretty handy bowler. We know that. He's a proper all-rounder, so to say. So Rehan Ahmed, शोएब बशीर एंड जैक लीश, ये हैं जी इनके 3 स्पिनर्स. और डॉक्टर रमाई का भी मैसेज आया है कि यार एक तो लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर, वैसे ही पाकिस्तान के आपको पता है लेफ्ट आर्म, हमने बड़े लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हैं लेफ्ट आर्म बॉलर, लेजेंडरी लेफ्ट आर्म हमने प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब है हमने दूसरी टीमों के लेफ्ट आर्म बॉलर्स को लेजेंड बना दिया है. तो रेहान अहमद, वी आर वाचिंग यू बॉय, वी आर वाचिंग यू. चलो जी, वैसे पाकिस्तान की पिछले दोनों क्रिकेट की जो हालत हुई है उससे हमारे दिल बड़े बुरे हो गए. लाइक वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट एनी डिफीट नाउ. वो जो एक तकलीफ होती थी ना, जो एक फांस चुभती थी दिल में पाकिस्तान क्रिकेट के हारने की, अब वो इतने बड़े बड़े फांस तो नहीं, अब तो इन्होंने पूरे हमारे दिल में जो है वो बड़े बड़े लकड़ी के पीसेस लेकर जो है वो चुबा दिए हैं, तो आपको इतना पता भी नहीं चलता. चले जी, हमारे दोस्त हसन शेख की साहबजादी अनाबिया जो है वो प्रोग्राम सुन रही है. वंडर इफ शी स्टिल लिसनिंग और नॉट. लेकिन अनाबिया कल अपने बाबा को पूछ रही थी कि अदिल अंकल मेरा नाम क्यों नहीं लेते, तो मैंने आपका भी नाम ले लिया अनाबिया. एंड आई होप यू हैव अ गुड डे एट स्कूल टुडे. देन वी हैव गॉट, भाई मुझे पता ये चला है कि चेल्सी भी जो है वो आज कोई टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट का नाम है यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग. उसमें उनका मुकाबला ग्रीक साइड पैनाथेनाइकोस के साथ जो है वो होने वाला. तो चलिए भाई, चेल्सी के फैंस को भी गुड लक भाई, गुड लक. आप लोग खुश एंजॉय करें, जीत जाओ भाई, जीत जाओ चैंप. यार अगर कॉन्फ्रेंस लीग भी ना जीते ना तो फिर क्या करोगे यार तुम. बट खैर चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है जल्दी से. बाकी दोस्त कहाँ है हमारे, सॉरी ओके कहाँ गए. अमर लाल कहते हैं सक्सेस डज नॉट कम सडनली, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट. क्या बात है सर, जबरदस्त. And then तहसीन अमजद साहब कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल कूल मॉर्निंग हियर, आई वन अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम पीक फ्रीन्स. वाओ दैट इज सो कूल. अरे भाई हमारे दोस्त कल हमने मैसेज बताया था ना वो लकी रजी साहब का, कि जिन्होंने बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स और प्राइसेस 500 के करीब इनामात वो जीत चुके हैं लकी ड्रॉज में. सो उनका भी मैसेज मेरे पास आज फॉलो अप मैसेज आया था, मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर करूं. उन्होंने कहा कि ही इज एक्चुअली he is obsessed about taking part. वो जहां कहीं देखते हैं कि एक कुरानंदाजी हो रही है, जहां कहीं कोई गिफ्ट स्कीम आती है, वो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करते हैं. सो सी यू आर द सॉर्ट ऑफ कस्टमर दैट एवरी कंपनी वांट्स, यू नो. यानी कि जब भी कोई गिफ्ट स्कीम या प्रमोशन वगैरह होती है, उनकी उम्मीद यही होती है कि लोग उससे, आई मीन दीज आर ऑल डन टू इंड्यूस स्पेंड ना, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप स्पेंड भी करते होंगे चीजें, और उसमें आपके फिर प्राइजेस भी निकलते होंगे. सो यू सडनली इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी. सो वाओ दैट इज अमेजिंग यार, 500 प्राइजेस आप जीतने में कामयाब हुए हैं. ग्रेट. इसके अलावा सर हाउ वाज योर यस्टरडे सेशन विद असद उमर. सो आई वाज नॉट इन द सेशन विद असद उमर. पहले मेरा सेशन था, उसके बाद असद उमर का सेशन था. आई माई सेल्फ डिड नॉट हैव दैट क्लैरिटी, बट नो डाउट अबाउट दैट असद उमर स्टिल ड्रॉज बिग क्राउड देयर.
और उनके आने पे जो है वो बच्चों में एक अलग सी एनर्जी जो है वो आ गई थी. और जो भी हो, लेकिन फिर भी यार क्या बन सकते थे. आगे बढ़ते हैं जी. और एक्सीलेंट फ्रॉम अली सेठी. अच्छा, जुहेब बट जो है वो जेबी बट मंशी टॉप की तस्वीर आपने शेयर की है. वंडर इफ यू आर देयर राइट नाउ और व्हाट, बट नो. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो कुड यू एक्सप्लेन what is the meaning of market correction? अच्छा, या market is taking a correction. I have an idea, but what is the exact definition? So market जब तवातुर के साथ ऊपर बढ़ते जब उसमें कुछ प्राइसेस कम होना शुरू होती हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं है, बट किसी भी चीज की, कोई भी मार्केट ड्रिवन एसेट हो, उसकी प्राइस में जब इसको डिफरेंट कैटेगरीज, यानी 3 कैटेगरीज का जो है ना वो इसमें आमतौर से बताया जाता है, जिसमें एक होती है कि मार्केट पुल बैक कर रही है. टर्मिनोलॉजी हो गई कि जी मार्केट जो है माइनर करेक्शन उसमें हो रहा है. सो दैट इज लाइक तकरीबन मार्केट 5 से 10% अगर उसमें कमी देखने में आती है तो आप कहते हैं कि मार्केट इज गोइंग थ्रू अ माइनर करेक्शन फेज. जैसे कि हमने कल आपको बॉम्बे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था. बॉम्बे सेंसेक्स और उनका निफ्टी 50 जो है वो इस वक्त एक माइनर करेक्शन के फेज से जो है वो गुजर रहा है. और इस वजह से आप कह सकते हैं कि कीमतें जब बहुत बढ़ जाती हैं तो बर्बाद लोग थोड़ा सा उनमें ना वो कहते हैं वो खिरत का दामन हाथ से छोड़ देते हैं और वो जबरदस्ती पंप करते रहते हैं. पी रेशोज यहाँ से वहां चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है. लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आप जमीन पर एक बार फिर से लैंड करते हैं और फिर जो है वो उसके बाद थिंग्स गो फाइन. ऑलराइट, ठीक है. देन कम्स द करेक्शन, जो टिपिकल जिसको करेक्शन कहा जाता है. नाउ दैट इज समवेयर बिटवीन 10 to 20%. अगर मार्केट जो है वो अपने पीक से जो है वो जब नीचे आती है तो उसको करेक्शन कहा जाता है. एंड देन फिर एक बियर मार्केट की एक टर्मिनोलॉजी होती है. बियर मार्केट इज एनीथिंग अबव 20%, यानी अपनी पीक से 20% अगर नीचे चली जाती है मार्केट, सो उसको जो है वो बियर मार्केट कहा जाता है. और जाहिर है ये एक रेयर फिनोमिनन होता है, लेकिन फिर भी सो ये करेक्शन, अब जो अच्छे लोग हैं, जो दाना लोग हैं, वो हमेशा सियाने यही कहते हैं कि करेक्शन वक्तन फवक्तन होती रहनी चाहिए, वरना बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि दुबई की प्रॉपर्टी की मार्केट में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वहां पे एक प्रॉपर बबल क्रिएट हुआ है और किसी भी टाइम पे ये करेक्शन आ जाती है. बिकॉज जो एक बुल मार्केट होती है, जो मार्केट जैसे कि इस वक्त आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को कह सकते हैं कि देयर इज इट्स अ परफेक्ट बुल मार्केट. वहां पे लोगों को उधर कन्विंस करना जरा मुश्किल हो जाता है कि इस वक्त आप मार्केट में एंट्री मारें, इवन दो देयर वाज अ बुल मार्केट 6 months बैक एज वेल. एंड लोग अगर उस वक्त भी एंट्री कर लेते तो आज उन्होंने अच्छे रिटर्न्स कमाए होते. अगर लोग ये सोच के बैठ जाते कि यार मार्केट बहुत ऊपर है, हो सकता है 6 महीने बाद हमारी मार्केट 1 लाख रुपए पे बैठी हो और लोग कह रहे हो कि यार काश मैं 86,000 87,000 जिस पे कल हमारी मार्केट क्लोज हुई है वहां एंट्री मार देता. तो इसके लिए अक्सर लोग जो हैं वो फिर टेक्निकल एनालिसिस पे नजर डालते हैं कि जी कहाँ पे लग रहा है कि मार्केट में किधर रेजिस्टेंस आ रही है, मार्केट कहाँ से पुल बैक जो है वो कर सकती है. बट ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ चांस इन ऑल दिस, सो या यू शुड नो अबाउट द रिस्क फैक्टर. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माय फ्रेंड फहीम ब्रो, and keep asking these intelligent questions. Thank you so much. And then Abdullah Aslam and then Nabil Mirza Chughtai ने एक मीम भेजा है, क्यूकम्बर लोवर्स स्ट्रेस लेवल. बैंकर्स अपनी पूरी बॉडी पे क्यूकम्बर लगाए हुए. दैट्स वेरी गुड. इस्लामाबाद एयर क्वालिटी इज बेस्ट. अदिल अंकल, रमशा, जोया एंड कलेजी हेयरिंग यू. कलेजी, ओके. वैसे आपको पता है कि कराची का AQI इंडेक्स आज इस्लामाबाद से बेहतर था. डू यू नो दैट? सुबह वॉइस रियली मेक्स अस एनर्जी. थैंक यू सो मच. एंड देन वी हैव गॉट और कौन सा मैसेज है? हसन महमूद, थैंक यू. इमर्जिंग एशिया कप चल रहा है, उसका आप जिक्र नहीं करते क्या यार? जिस इमर्जिंग एशिया कप में हम हैदर अली को खेलने भेज रहे हैं, उस टूर्नामेंट की बेनजर में क्या वैल्यू होगी यार? उस पर भी इंडिया से हार गए. करीम यूसुफ कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील, देयर इज अ डेफिनेट साइंस बिहाइंड समवन हियरिंग देयर नेम कॉल्ड आउट एंड shows and something in their mind that makes them feel famous like the RJ calling out their messages. बिल्कुल जी, आई एम श्योर इसका भी एक डोपामीन इफेक्ट होता होगा. आपकी बॉडी डोपामीन रिलीज करती होगी जैसे ही अपना नाम आप ऑन एयर सुनते होंगे. जैसे हमारे इस्लामाबाद के दोस्त ने भी रिसेंटली बोला था कि बहुत सारे लोग तो प्रोग्राम सुनते ही अपना नाम सुनने के लिए, उन्हें और शायद प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. सो वो भी एक थ्योरी है, जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है. शनीला गुड मॉर्निंग कहती हैं. शनीला, आई होप यू आर फीलिंग बेटर टुडे. एंड व्हिच प्लीजेस यू मोर, Pakistan's victory or India's defeat? Of course the second one. इसका जवाब मैं नहीं दे रहा आपको. I join your Facebook community. Thank you so much. Which test are you excited more about? Pakistan England or India New Zealand? नहीं, definitely Pakistan England test. I think पिछला मैच जीतने के बाद, otherwise things would have been different. Okay जी. And then दिलावर दरेशक कहते हैं air quality in South Punjab is very bad.
व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन. स्टेप्स बहुत सारे लिए जाते हैं, नियत होनी चाहिए आपकी काम करने की. एंड देन आतिफ हुसैन सिद्दीकी कहते हैं मासूमाना सवाल, व्हाई पाकिस्तान बॉर्डर इज सो कर्वी एंड जिगजैग इन कंपैरिजन टू अफ्रीकन और अमेरिकन स्टेट्स. हमारी बॉर्डर आई थिंक बाकी दुनिया के तमाम मुल्कों के बॉर्डर की तरह है, बल्कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि अमेरिका की बाज़ रियासतों और अफ्रीका के बाज़ मुल्कों की जो माउंटेन या उनकी जो वो है क्या कहते हैं, उनकी बॉर्डर्स जो हैं वो इतनी स्ट्रेट क्यों हैं, वरना बॉर्डर्स तो ऐसे ही होती हैं जिगजैग. और अच्छा जी चलें, इसके बाद प्लीज विश ज़ाहा इरफान एज शी इज गोइंग फॉर सर्जरी. नुमान का मैसेज आया है. भाई ज़ाहा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं. मुझे नहीं पता कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्जरी दिस इज और क्या है सिलसिला, लेकिन अल्लाह ताला आपको जल्द शिफायाब करे और आप बिल्कुल खैर खैरियत से जो है वो वापस आएं और एकदम फिर से अपना बेहतरीन सा रूटीन जो है वो फॉलो करना शुरू कर दें. That was the Natasha Beg side of शिकवा जवाब शिकवा. भाई जबरदस्त काम किया था ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है कोक स्टूडियो वालों ने, और बड़ा मजा आता है. और बहुत ये वाला जो पार्ट था ना ये तो, बिकॉज नेचुरली इसके बाद द कवाल्स टेक ओवर एंड देन देयर इज अ जवाब शिकवा एलिमेंट एंड ऑल. बट आई होप आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा उतना जितना कि मैंने इस वक्त किया. सो या गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, हमारे दोस्त अब्दुल हलीम मुगल साहब हमारा प्रोग्राम इस वक्त डैलस टेक्सास में सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर मैसेज, अपनी मौजूदगी का आपने एहसास दिलाया. एंड देन वी हैव गॉट अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मदीना. वाओ, सर अकबर साहब मदीना में इस वक्त मौजूद हैं. भाई क्या बात है. मुनीब मकबूल कहते हैं इट लुक्स लाइक यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट 300,000 स्टेप्स इन दिस मंथ अगेन. वैसे आपने अच्छे तवज्जो दिलाओ नोटिस दिलाया, बिकॉज अभी ब्रेक में जो है वो मैंने वाकई चेक किया तो आई एम सिटिंग एट 2,1400 स्टेप्स टुडे. सो आई शुड बी एबल टू, मेरे पास अभी 7 दिन रह गए इसके बाद, एंड 8 दिन हम कह सकते हैं, और आई हैव टू कंप्लीट अराउंड कोई 80,000 स्टेप्स हो सकते हैं. वैसे अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया मुनीब. नाउ आई कीप एन आई ऑन माय नंबर्स. रिमेंबर द सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज दैट वी डू एवरी मंथ. और इसके अलावा अच्छा जी, हाउ आर यू डूइंग अदील अंकल? If you get a chance to immigration, where would you go? Canada or Australia? Must answer. No, your little fan. If you ask me, no, I will not go to either of these countries. I'm not joking or anything. और ये मत समझिए कि मैं कोई हुब्बुल वतनी से लबरेज और सरशार होकर जो है वो ये बातें कर रहा हूँ. बट I'm being very practical about not immigrating to Australia and Canada, and I've got my own reasons. ये कभी हम फुर्सत में बैठ के बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल बात नहीं करते. चलें जी, कल की एक बड़ी इंटरनेशनल खबर जो थी वो तुर्की के एरोस्पेस कंपनी जो है, जो उनकी सबसे बड़ी एविएशन एरोस्पेस कंपनी है, वहां पे दहशतगर्द हमला हुआ और 3 दहशतगर्दों ने जो है वो वहां पे हमला किया. यू हैव सीन द सीसीटीवी फुटेज दैट दे वर ऑल अराउंड द ट्विटर एंड दे वर ऑल अराउंड सोशल मीडिया. और उसमें आप देख सकते हैं कि बंदे जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं और वो बैकपैक्स रक्सैक्स पहने हुए हैं. उसमें ज़ाहिर है उनका आतिशी मवाद होगा, गोला बारूद होगा, असला होगा. पहले फायरिंग हुई है, फिर उसके बाद धमाकों की आवाज़ें आई हैं. ये बड़ी सेंसिटिव जगहें होती हैं. देखिए तुर्की की एक सर्टन स्पेशलिटी डेवलप हुई है. तुर्की एरोस्पेस के मामले में अगर आप बात करें तो उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है तुर्की की वो बड़ी आला है. एंड ड्रोन वाकई इज द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर की बात करें. नहीं, हम तो लगे हुए थे टैंक बनाने में और हम तो लगे हुए थे कन्वेंशनल वेपन्स पे, लेकिन दुनिया जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है अब नेक्स्ट लेवल पे जरा पहुंची है. और तुर्की ने अपनी एक खास, तुर्की हुआ या इवन ईरान हुआ फॉर दैट मैटर, आपको पता है इरानियन ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं. बाय हिजबुल्लाह यूज कर रहा है, हुतीज उनको यूज कर रहे हैं, ईरान खुद भी यूज करता है उनको. सो दीज ड्रोन्स आर वेरी, कहना चाहिए कि बड़े जबरदस्त ये वेपन्स होते हैं. हमने प्रेडेटर ड्रोन्स देखे थे ड्यूरिंग दी अफगान वॉर, अमेरिकन जो यहाँ से लाके ऑपरेट किया करते थे. तो तुर्की की भी अपनी जो उन्होंने अपनी एक स्पेशलिटी डेवलप किया वो ये ड्रोन्स में, और ये कंपनी जो है इज वन ऑफ द मेजर ड्रोन मेकर्स देयर इन टर्की. हुआ ये कि जी हमला हो गया, सब कुछ हुआ, 5 अफराद जो हैं जाँ बहक हुए हैं वहाँ पे. एंड देन उसके बाद ये हुआ है कि कल रात गए तुर्की की एयरफोर्स ने जो है वो हमले किए हैं एट सेलेक्टेड लोकेशंस इन सीरिया एंड इन इराक. और ये जो हमले किए हैं वो एक तंजीम है जिसको PKK, कुर्दिश वर्कर्स पार्टी कहा जाता है, जिनके मकामात पे जो है वो उन्होंने हमले किए, उनके टारगेट्स पे जो है वो उन्होंने हमले किए. और ये जो PKK है, कुर्दिश वर्कर्स पार्टी, ये पिछले कई दहाइयों से तुर्की में एक आज़ाद मुल्क के क़याम के लिए जो है वो जिद्दोजहद कर रही थी. एट टाइम्स वायलेंट इनकी जिद्दोजहद होती है. ये कुर्द जबान बोलने वाले जो लोग हैं जो कि तुर्की में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, इराक में रहते हैं. इराक में तो उनके पास अपनी एक ऑटोनमस अब एक
रिपब्लिक या एक ऑटोनमस स्टेट उनकी बन गई है, जिसको कुर्दिस्तान रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न इराक जो है वो कहा जाता है, या कुर्दिस्तान रिपब्लिक. इरबिल नामी शहर मशहूर जो है वो ऑफ कोर्स कुर्दिस्तान में ही लोकेटेड है. लेकिन जो तुर्की में रहने वाले और ईरान में रहने वाले हैं, अच्छा ये फिर क्या है कि ये जो तीनों ममालिक है ना, इराक तो देखें उस जमाने में सद्दाम हुसैन ने जुल्म जबर बर्बरियत के नाम पे इनको कंट्रोल कर लिया था. ईरान भी इन कुर्दों की वजह से परेशान रहता है और ईरान भी अपने से पूरी ताकत लगाता होगा. तुर्की जो है वो तो बहुत सख्त है इनके हवाले से, और तुर्की ने जो है वो स्पेशली जो PKK है उनके खिलाफ अक्सर एक्शन भी होते रहते हैं, और इनके जो कुर्द मेजॉरिटी वाले शहर हैं वहाँ पे अक्सर ये इनके ऑपरेशन. अब तो काफी हद तक PKK की एक्टिविटीज कम हो गई. आई थिंक 90s में, अर्ली 2000s इनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी. इनके जो लीडर थे अब्दुल्ला ओचालान, मुझे याद है जी उनको, जो कि तुर्की के मोस्ट वांटेड मैन हुआ करते थे. ही वाज अरेस्टेड लॉन्ग टाइम बैक इन रोम से उनको अरेस्ट किया गया था, एंड देन ही गॉट एक्स्ट्राडाइटेड टू टर्की, एंड आई थिंक ही इज इन अ टर्किश प्रिजन और समवेयर. अब से कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि तुर्की की जो हुकूमत है वो अब चाहता ये है कि यार बहुत लड़ाई कर ली, बहुत जंगें कर ली, अब अमन होना चाहिए, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स पीस एंड ऑल. और कहते ये हैं कि जी PKK के साथ कुर्दिश वर्कर पार्टी जो है उसके साथ उन्होंने टॉक्स का जो है वो एक अमल शुरू किया था. ये खबरें आई थी, और अब्दुल्ला ओचालान के साथ जो तुर्किश एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने टर्की में, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट इज रजब तैयब एर्दोगान, और उन्होंने जो है वो गुफ्तशनीद जो है वो शुरू कर दी थी. एंड देन उसके कुछ दिनों बाद ये हमला हो जाता है. यानी समझ में ये बात आती है कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो कि इस अमन के इस अमल को जो है वो सेबोटाज करनी चाहती है. जो PKK की अब क़यादत, बिकॉज अब्दुल्ला ओचालान तो जेल में है जो उसका साबिक सरबराह था, PKK की जो अब क़यादत है वो ये कहती है कि यार आप अब्दुल्ला ओचालान से बात ना करें, आप हमसे बात करें, बिकॉज वी आर द लीडरशिप नाउ. एक जेल में बैठे हुए बंदे से आप क्या बातें करेंगे? अब जेल में हर कोई बंदा बैठा हुआ तो आपको पता है. खैर एनीवे चलें जी. तो अब उसमें हुआ ये कि अब ये उनकी तरफ से रिएक्शन है, या कुछ आलमी ताकतें ऐसी हैं जो कि चाहती नहीं कि इनके दरमियान जो है वो ये रवाबित हो, या इनके दरमियान जो है वो पीस प्रोसेस हो. सो चलें जी, ये मैंने कहा जरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं. कल जो तुर्की के इस एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स या इस कंपनी में जो है वो ये हमला हुआ है. मिस्टर रजब तैयब एर्दोगान, रजब भाई जो है वो इस वक्त काजान में हैं, और वो जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है उसमें वो भी पहली बार शिरकत कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पे सख्त वार्निंग दी है और सख्त अपने गुस्से का इजहार किया है इन हमलों के हवाले से. सो वो आज वापस आ जाएंगे मुल्क में. सो लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, आपको भी ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. welcome back guys and thank you so much शहजाद इकबाल साहब. आपने इस तरह तवज्जो दिलाई कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि न्यूजीलैंड पिछले 12 साल से इंडिया में जो है वो टेस्ट मैच में टॉस नहीं जीतने में कामयाब हुआ है, और इंडिया पिछले 12 साल से अपने होम ग्राउंड पे टेस्ट सीरीज नहीं हारा है. तो उसमें से एक चीज तो हो गई, और वो ये हो गई कि न्यूजीलैंड हैज वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. सो ये मैच अब से कुछ 6 मिनट बाद जो है शुरू होने वाला है. पुणे की ये विकेट दिखने में ही लग रहा है. अभी साइमन डोल की मैं सुन रहा था पिच रिपोर्ट, और कहते यही है कि जी देयर विल बी समथिंग फॉर द स्पिनर्स राइट फ्रॉम डे वन ऑन दिस विकेट. काफी सिया माइल यहाँ की, जो आपको पता है इंडिया की बाज बिकते हैं, जो आमतौर से जो स्पिन लेने का जिनका इरादा होता है, उनकी रंगत जो है वो काफी सियाई सी उनमें होती है, सुरमई रंग की वो विकेटें हो जाती हैं, डार्क हो जाती हैं आगे चलते चलते. सो या इंडिया में 3 चेंजेस हुई हैं बाय द वे. दे हैव फाइनली ड्रॉप्ड KL राहुल. हाउ मच अ हेटेड प्लेयर KL राहुल इज इन इंडिया. उसकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को टीम में जो है वो शामिल किया गया. दैट्स अ सरप्राइज. एंड इसके अलावा इन्होंने इसके अलावा और कौन गया? कुलदीप यादव को ड्रॉप किया है. इंटरेस्टिंग. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरा नहीं ख्याल था कि कुलदीप यादव को ये ड्रॉप कर रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक पिछले मैच में उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग का जो है मुजाहिरा किया है. लेकिन उनकी जगह जो है वो अब किसको लेकर आए हैं? ये इनकी जगह इन्होंने, अच्छा जी, आकाशदीप, यस ही इज देयर. सिराज इज ऑल्सो आउट, and Washington Sundar, Akashdeep and Shubman Gill is playing. All right, Shubman Gill was also available. जी ये भी पता. चलें जी, ये हो गया सिलसिला. So good advantage New Zealand there. और अभी रोहित शर्मा भी ये बोल रहे थे टॉस पे कि if he had won the toss he would have batted first. You wouldn't want to bat second on this wicket. चलें जी, पाकिस्तान का भी बाकायदा अभी तो आधा 35 मिनट है टॉस होने में. So ये दोनों टीमें एक साथ, हम ये चारों टीमें एक साथ जो है टेस्ट मैच खेल रही होंगी. We'll be looking forward to that. तो एक 12 साल वाली चीज हो चुकी है, क्या 12 साल वाली दूसरी चीज हो सकती है? लेट्स सी. चलें आगे बढ़ते हैं जल्दी से. अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं. अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से यस आपको बताते चलेंगे जी, मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया था आपसे कि इलॉन मस्क जो है दुनिया का अमीर तरीन इंसान, उसने ये कहा था कि वो लोग अमेरिकन इलेक्शन से पहले टिल द 5th of November एक ऑनलाइन पिटिशन है जिसमें अमेरिका की फर्स्ट अमेंडमेंट और सेकंड अमेंडमेंट की प्रोटेक्शन के हवाले से बात की गई. द फर्स्ट अमेंडमेंट इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच. उसमें और बहुत सारी बातें भी हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
सेकंड अमेंडमेंट में जहां और सारी बातें, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द राइट टू कैरी द गन. एनीवे, तो उसमें इलॉन मस्क ने कहा कि अगर आप जाके इस पे पिटीशन पे साइन करेंगे तो मैं लकी ड्रॉ के थ्रू एक बंदा रोजाना पिक किया करूंगा जिसको $1 मिलियन दिया करूंगा. अभी पेंसिल्वेनिया में 3-4 दिन पहले उसने तकरीर की थी और उसमें उसने खिताब किया था. आई थिंक इज ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी. अब इलॉन मस्क के लिए 1 मिलियन वो 15 दिन में 15 मिलियन कर देगा तो इलॉन मस्क के कौन सा फर्क पड़ने वाला है दौलत में. हाउएवर, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने ये खत लिखा है इलॉन मस्क की जो अमेरिका पैक, जो कि उसने अमेरिका पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजन सुपर पैक है इनफैक्ट, उसको एक खत लिखा है. और ये पैक जो होती है, ये अमेरिकन सियासत का एक खास एक चीज होती है कि पार्टियों को फंडिंग करने के लिए, अपने फेवरेट कैंडिडेट को फंडिंग करने के लिए आप तंजीमें बनाते हैं जिनको पैक कहा जाता है, PAC. तो उन्होंने एक पैक बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान पैक है, जिसको अमेरिका पैक का उन्होंने नाम दिया है. और वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं. और उसने कहा है कि मैं $1 मिलियन दूंगा हर उस शख्स को जो कि इन फर्स्ट एंड सेकंड अमेंडमेंट राइट्स को जो है वो एंडोर्स करेगा थ्रू एन ऑनलाइन पिटीशन. बिकॉज इलॉन मस्क का ये कहना है कि डेमोक्रेट्स के अंडर अमेरिका के जो ये बुनियादी हुकूक हैं ये सलब हो रहे हैं. हाउएवर, आज की खबर ये है कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, यानी वजारत उनकी जो इंसाफ है, उसने अमेरिका की इस पैक को, अमेरिका पैक, इलॉन मस्क की इस तंजीम को जो है खत लिखकर उन्होंने बोला है कि आप जो ये कर रहे हैं ये गैर कानूनी हो सकता है, ये अमेरिका के जो इलेक्शन रूल्स हैं उसकी वायलेशन है. सो देखते हैं कि अब इस पे बहुत ज्यादा तफसीलात तो उन्होंने नहीं दी है. ये एक सीक्रेट फॉर्म में उन्होंने एक लेटर भेजा है, उसको उन्होंने पब्लिक नहीं किया है अभी, बट लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है टॉकिंग अबाउट अमेरिका जी, हमने सुबह भी ये बात की थी कि अमेरिका के 60 कांग्रेसमैन की जानिब से खत लिखा गया है अमेरिका के सदर जो बाइडेन को एड्रेस किया गया है कि पाकिस्तान में जो सियासतदानों के साथ जो इस वक्त हो रहा है उस पर पाकिस्तान को एंगेज करना जरूरी है और पाकिस्तान से इससे काफी बात की जाए. और इमरान खान को जो है वो एक्सेस दी जाए, अमेरिकन एम्बेसी का स्टाफ जो है वो जाके उनसे मिले. तो अब देखते हैं कि इवन दो अभी तक तो डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान के मामलात के ऊपर कोई ज्यादा खास अपने कान नहीं धर रही है, लेकिन अब देखते ही हैं कि क्या इस खत पे वो कोई जवाब देंगे. यूएस रिप्रेजेंटेटिव एंड टेक्सास के जिनका नाम ग्रेग कसार है, ही इज द वन, इनफैक्ट 3 हैं ये बंदे, जिम मैगोवन फ्रॉम मैसाचुसेट्स और समर ली फ्रॉम पेंसिल्वेनिया, तीनों डेमोक्रेट्स हैं. इन्होंने मिलके जो है वो ये एक खत लिखा है जिसमें कांग्रेसमैन भी शामिल हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हैं. क्या अमरीकी सरकार इस पे कान धरेगी या अभी तक वो इसको सुनी अनसुनी कर देगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बिकॉज अभी तक हमने ये देखा है कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात के ऊपर कोई खास बोलने को तैयार नहीं है. इसके अलावा बरतानिया में भी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी डेवलपमेंट्स के ऊपर जो है वो कुछ शोर होल अब मचना शुरू हुआ है. स्पेशली हमने अभी रिचर्ड ब्रांसन के हवाले से ट्वीट से बात की थी, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली वन. कल मैं कैट स्टीवंस का भी ट्वीट देख रहा था और इसके अलावा इस वक्त बरतानवी गवर्नमेंट को जो है वो अर्ज किया जा रहा है कि पाकिस्तान से पूछा जाए कि ये आखिर क्या हो रहा है इस मुल्क में. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जबरदस्त. अच्छा, तारिक सईद साहब का मैसेज आया हुआ है, उन्होंने उर्दू कमेंट्री की थी वर्ल्ड T20 में और हमें तो ये पता ही नहीं है यार. क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट. चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आप लोगों से अब होती है कल सुबह एक बार फिर मुलाकात. Wishing you all a wonderful day ahead. So till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.